हेलो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट गुरुजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप देखोगे मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। काफी लंबी हो जाती है, लंबी वीडियो फिर चलने में दिक्कत करती है या फिर लोग नेक्स्ट वाली वीडियो पे चले जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, जो लड़का था उसने उनमें से किसी एक लड़के ने और एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताओ कि ड्राइवर से रिलेटेड जो जॉब है वो हमारे देश के अंदर टॉप जो जॉब है जिनका हमारे को पता होना चाहिए और जिनकी सैलरी अच्छी है, जो मजे की जॉब है, वो जॉब हमारे को बताओ। तो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, लेकिन ये बात सभी को पता होनी चाहिए। मेरे को लगा कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए, इसीलिए मैं इसकी अलग से ये सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये आ गई, ड्राइवर की जॉब जो है हमारे देश के अंदर बहुत सारी है। उसमें भी जो लेवल आप देखोगे नहीं, जब भी वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी के साथ में लिखा जाता है सैलरी या पे स्केल। उसमें आगे लेवल 1 2 3 ऐसे होते हैं। आप ज्यादातर देखोगे सैलरी कुछ ऐसी जॉब होती हैं जहां पे लिखा जाता है पे स्केल 5200 और 19900 या 20200, वो ठीक है। और एक और होता है, जैसे थोड़ा सा कंपेयर करके बता देते हैं, जिसको लेवल बोला जाता है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। तो ये क्या होते हैं? लेवल 2 जो होता है ना, उसकी सैलरी में आपको लिखा मिलेगा 19700 और 63200। 19700 से लेकर 63200 का जो है पे स्केल आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो वो मिलता है 21700 से लेकर L3 जो लेवल 3 जो है 21700 से लेकर 69100, ये पे स्केल है। तो ये जो सबसे टॉप का पे स्केल है वो है 21700 से लेकर और 69100 का। इसमें अच्छी सैलरी होती है। आप देखोगे जो ड्राइवर इस पे स्केल पे लगता है तो उसकी सैलरी सीधी सीधी 40,000 रुपए है, लगते ही ट्रेनिंग के दौरान ही 40,000 रुपए है। तो ऐसी सैलरी अगर किसी को मिले ड्राइवर लाइन में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सैलरी। आगे जाके उसकी सैलरी काफी होनी है। लेकिन कुछ जॉब ऐसी भी है जो इनसे भी ज्यादा सैलरी मिलती है, जैसे एनसीएल का ड्राइवर, उसमें सैलरी बहुत काफी है। आप देखोगे पीछे से वैकेंसी निकली हुई थी, ट्रेनिंग के दौरान स्टार्टिंग में ही 55,000 रुपए सैलरी, 55,000 रुपए, 55,000 सैलरी है। और कुछ ऐसे पुराने ड्राइवर हैं जिनसे हमने बात करी। कुछ ऐसे लड़के हैं जो मेरे द्वारा ट्रेनिंग लेके गया था, हमने उससे बात की। तो जैसे ही उसने बताया कि सर वहाँ बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, 60,000 रुपए सैलरी स्टार्टिंग ही है। तो लेकिन पुराने जो ड्राइवर हैं उनकी सैलरी भी बहुत है। ऐसे ऐसे हैं जिनकी 1,30,000 रुपए, 1,35,000, 1,40,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए सैलरी हो चुकी है ड्राइवरों की, पुराने ड्राइवरों की। वो डंपर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, इस टाइप के जो ड्राइवर है वो एनसीएल के अंदर भर्ती होते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छी जॉब है जो मैं आपको अभी तो सिर्फ इन चीज का जिक्र कर रहा हूं, मैं अच्छे से आपको क्लियरली मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, इतनी सैलरी मिलती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत खतरा ये है हल्का फुल्का कि वो जो जॉब है ना, वो ड्राइवर की जॉब है, वो खदान जो होती है कोयले की, वहां से वो बड़े बड़े जो ट्रक हैं आउट ऑफ कंट्रियों से जो आते हैं, डोजर डंपर वगैरह बोलते हैं उनको, अब नॉर्मल वाले ट्रक नहीं, इनके अलावा और बड़े होते हैं, वो ट्रक नीचे से कोयला निकाल के लेके आते हैं खान से, और तब वो आगे जाके भरा जाता है, ट्रेनें भरी जाती हैं, तब आगे जाके वो जाता है, सप्लाई होता है। तो वो जॉब है, उसमें थोड़ा सा खतरा है, डर लगता है लोगों को, जिनको लगता है
वो नहीं करते, जिनको नहीं लगता, जिनको चाहिए वहां पे काम करना अच्छा लगता है, जिसने भूख देखी है पैसे की वो वहां पे कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं क्लियरली कहेंगे, जिसको अच्छा लगता है वो वहां पे जॉब कर रहा है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर सही बेसिक में जाए तो एक अच्छे तरीके से अगर मैं एक स्टैंडर्ड लेवल पे आपको बताना चाहूंगा तो सबसे पहली जो जॉब है, जो इंडिया में सबसे अच्छी ड्राइवर की जॉब है, जिसका अच्छा रुतबा है, जिसकी इमेज ज्यादा है, इमेज का मतलब ये लगा लो जिसको ये माना जाता है कि ये तो बहुत अच्छी जॉब है, वो जॉब है इसरो ड्राइवर सेंटर। इसरो के अंदर जो रिसर्च सेंटर होते हैं इसरो के, उनके अंदर ड्राइवर की जॉब है, ठीक है। वहां पे लगते ही 40-45 हजार रुपए सैलरी, इन सभी जॉब के अंदर नॉर्मली लगते ही 40-45 हजार रुपए सैलरी हमें मिलेगी। 40-45 स्टार्टिंग है, ठीक है। उसके बाद में इसरो के अंदर आप देखोगे इनकी जो एज होती है, जर्नल वगैरह ओबीसी वगैरह की इनकी होती है मैक्सिमम 27 साल। ये जितनी भी जॉब हम आपको बताऊंगा, ये 5 मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। सबसे पहली का जो नाम लिया है मैंने, इसरो सेंटर, इसरो रिसर्च सेंटर के अंदर जो ड्राइवर की जो भर्ती निकलती है, चाहे वो एलएमवी का ड्राइवर है, कार ड्राइवर है या एचएमवी का ड्राइवर है, वो ड्राइवर तो ड्राइवर ही है, तो उसको सैलरी बड़ी अच्छी मिलती है। और मैं अच्छी इनको क्यों बता रहा हूं, पहले इसके 3-4 पॉइंट है, हम उनको देख लेते हैं। अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा आपको रहने सहने का मिलेगा, सेकंड पॉइंट, और आपकी इमेज अलग से होगी, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ में रहते हैं जो रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर किस टाइप का, साइंटिस्ट वगैरह बैठे हैं, आपने अभी आप देखा भी होगा, तो इसरो सेंटर को या इसरो से रिलेटेड सर्च करके देखोगे गूगल वगैरह पे, तो वो सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। वहां पे बहुत अच्छी जॉब है, जब भी आप छुट्टी चाहोगे आपको खटाखट छुट्टी मिलेंगी। ऐसा नहीं है आपके घर में कोई दिक्कत आ गई, कोई बीमार हो गया, आपको जाना है और आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसी जगह है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है ना, तो भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अप्लाई करने जब करते हो तो वहीं पे मना कर दिया जाएगा, नहीं मिलेगी भाई अब छुट्टी। ऐसी जगह है ये, आपको चाहे 10 दिन की लो या महीने की लो, आपको कटा बिल्कुल फ्री माइंड होके आप जॉब कर सकते हो, छुट्टी आपको मिलेगी। मतलब जॉब के मजे हैं, फ्रेश माइंड होके हम जॉब वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सीधी सी बात है, वहां पे जॉब भी अच्छी है, आपका फायदा है उसमें, आप वहां पे कोई भी जो भी है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गई उसके बाद में आ गई आईबी के ड्राइवर की। जो आईबी वगैरह के जो ड्राइवर हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड, उसके अंदर भी काफी कुछ सैलरी अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी है। तीनों के, चारों पांचों के अंदर लेवल 3 की मिलती है। लेवल 3 में आप सर्च करके देख सकते हैं, लेवल 3 की सैलरी मिलती है। तो इसके अंदर भी काफी सहूलियत है, जब भी आप चाहोगे छुट्टी मिलेगी, सारी चीजों का टीएडी, इन जॉब के अंदर टीएडी सब सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। और खाने पीने की, रहने की व्यवस्था आपकी सब अच्छी होगी, आपकी अलग से इज्जत होगी, इमेज समाज के अंदर अलग से होगी, ठीक है। एक होता है रोडवेज बस का ड्राइवर, एक होता है किसी स्कूल की बस का ड्राइवर, एक होता है किसी साइंटिस्ट का ड्राइवर, ठीक है। तो एक होता है, एक जैसे दिल्ली पुलिस के ड्राइवर हैं, ये भी ड्राइवर हैं, लेकिन आईबी के ड्राइवर को और दिल्ली पुलिस के ड्राइवर को कंपेयर करोगे, सैलरी अच्छी है, लेकिन दोनों की सैलरी ठीक है, लेकिन जो इज्जत है वो आईबी के ड्राइवर की इज्जत मिलेगी, न कि दिल्ली पुलिस वाले की। सीधा बोलते हैं लोग, चोर है, ठग है दिल्ली पुलिस वालों को, या कोई भी पुलिस वाला, ज्यादातर तो लोगों की यही नीति रहती है, क्योंकि वो देखते हैं जब भी कोई ट्रक ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर है, जब वो निकलता है उसके चालान काटे जाते हैं या उनके साथ में बदतमीजी की जाती है, तो उस हिसाब से वो जो पैसे लेते हैं, हालांकि वो चालान के पैसे लेते हैं या जो भी अलग लेते हैं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जो समाज की सोचा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली पुलिस के अंदर आप ड्राइवर की जॉब मिल गई तो उसको अच्छी इमेज नहीं मानी जाती, उसको गाली देते हैं, लूट गया, लोगों को लूट लिए हैं, ये इस टाइप की बातें। तो वापिस टॉपिक पे आ जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो रहेगा
एम्बेसीज वगैरह से रिलेटेड है। जो आप देखोगे एम्बेसी वगैरह में जो ड्राइवर लगते हैं, हमारे देश के ऑफिस अदर देशों में है, अदर कंट्रियों में है, वहां पे जो हमारे देश के कैंडिडेट बैठे होते हैं या हमारे देश के कहीं पे जाते हैं तो एम्बेसीज वगैरह के अंदर भी ड्राइवर की वैकेंसी निकलती है। वहां पे बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है, बहुत अच्छी इज्जत होती है, इमेज करेक्टर सारी चीजें देखी जाती हैं वहां पे, और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं वहाँ ऐसे आप देखोगे। तो वहां पे बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा स्कोप है, और लाइफ आराम से गुजर जाती है जॉब करते करते आसानी से। लेकिन इन जॉब को लेना थोड़ा सा टफली है। टफली मैं क्यों कर रहा हूँ, नॉर्मल आदमी जिसको जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और ड्राइवर्स लाइन से रिलेटेड नॉलेज कम है तो उस लाइन के अंदर जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल ड्राइवर जैसे हरियाणा रोडवेज के अंदर लग गए, सीआरपी के अंदर, एसएससी से रिलेटेड जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनके अंदर ड्राइवर की जॉब मिल गई। वो ड्राइवर अलग है, वो ड्राइवर अलग है, वो एजुकेटेड टाइप के। जैसे एक तो होगा आर्मी में भर्ती होगा सिपाही, एक होगा एयरफोर्स में और नेवी में, दोनों में डिफरेंस होता है। वहां पे जो बच्चा जाएगा एयरफोर्स में और नेवी में, वहां पे वो अच्छे पढ़ाई लिखाई वाले जो बच्चे हैं, एजुकेटेड बच्चे हैं, वो उधर जाते हैं। लेकिन आर्मी की तरफ नॉर्मल बच्चा भी जा सकता है, वो वहां पे ज्वाइन कर जाता है। हम उसको कंपेयर करके कोई गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात आ जाती है, वो सही है, समझाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ एक। ठीक है, उसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। उसके बाद में आईबी के बाद में होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी मिनिस्ट्री है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है से रिलेटेड है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी है मिनिस्ट्री से रिलेटेड आप जाओगे ना, कहीं पे भी भर्ती हो जाते हो ड्राइवर, वहां पे भी मजे हैं। वो भी जो एक नंबर की टॉप की जॉब है, उसके अंदर भी छुट्टियां मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, पूरी लाइफ आराम से गुजार दोगे जितने भी होम मिनिस्ट्री के अंदर आप कोई अगर ड्राइवर लगता है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर स्टेट में भी जाते हो तो स्टेट में भी अगर कोई मिनिस्टर वगैरह का ड्राइवर लग गया तो उनके भी मजे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, छुट्टियां उनको भी मिलती हैं। उसके बाद में ये हो गए 4। 5वां जो है वो मैं एनसीएल को लगाऊंगा, क्योंकि उसमें हल्का थोड़ा सा खतरा भले ही लगता हो, लेकिन अच्छी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है और वहां पे भी लाइफ अच्छे से गुजरती है। ऐसा नहीं है कि वहां पे खदान में गिरती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां पे अगर आपको किसी को ये डर लगता है एनसीएल वगैरह के अंदर, मैं इसकी ये नहीं कर रहा कि उसकी मैं वाह कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको पहले सर्च करो, एनसीएल वगैरह की जितनी भी ये खदान है कहाँ कहाँ पे है, एमपी में सिंगरौली है, यूपी के अंदर है, तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट है जहां पे उन पर सर्च करो कितनी बार हादसे हुए हैं, कितने लोग मरते हैं, बहुत कम, बहुत ही कम। ठीक है, वहां पूरी लाइफ गुजार के आ रहे हैं लोग, वहां से उनसे बात करो। ठीक है, तो एनसीएल की जो जॉब है वो 5वें नंबर पे है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो सबसे टॉप जो है इसरो सेंटर के जो ड्राइवर की जॉब है वो। सेकंड जो है वो है आईबी के ड्राइवर की। थर्ड जो है वो एम्बेसी के ड्राइवर की। और फोर्थ जो है होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड ड्राइवर की। फिफ्थ जो है एनसीएल से रिलेटेड ड्राइवर की। ठीक है, और 6th नंबर पे, वैसे तो 5 ही बताना चाह रहा था मैं, 6th नंबर पे दिल्ली पुलिस है या चंडीगढ़ पुलिस है। तो इनको कंपेयर करोगे ना, जिसका नजदीक है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर सच्चाई में जाओगे तो चंडीगढ़ पुलिस दिल्ली पुलिस की बजाय वो अच्छी है, और वो हरियाणा की राजधानी है, बस डिफरेंस इतना है, वो पूरे भारत की राजधानी है। ठीक है, तो वहां पे भी जॉब कर सकते हैं, मैंने इनको गलत नहीं बताया है। ठीक है, वहां पे हम जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ड्राइवर की जॉब बहुत सारी निकलती हैं। अगर कोई बच्चा जैसे कि सिपाही वगैरह से रिलेटेड, क्लर्क वगैरह से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, उसका नंबर नहीं आ रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो उसको सोचना चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, तो उसको लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। वो अप्लाई कर सकता है, वहां एज जा रही है तो वहां से अप्लाई कर सकते हैं, कंपटीशन भी कम हो जाता है। ठीक है, और जॉब मिलने के चांस बढ़ जाते हैं।
अगर फिर भी कमी रहती है तो भाई साहब मेरी वीडियो देखो, उसके अंदर मैं कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक्स डालता रहता हूँ। जैसे ड्राइवर से रिलेटेड है, आपके पास में लाइसेंस है, उसमें भी जॉब के ऑप्शन कम है तो लाइसेंस में फोर्कलिफ्ट चढ़वा लो, किसी कंपनी में आसपास में इंडस्ट्री एरिया तो वहां कर लो, उस पर फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, स्पेशल सलाह चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सअप करो मेरे पास में, डिस्क्रिप्शन में जाओ और मेरा नंबर मिलेगा, मेल आईडी मिलेगी, सारे अकाउंट मिलेंगे वहां पे। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और इन बातों का और इन का फायदा उठा सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके ये। और जो भी बच्चे इसको देखेंगे वो इससे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। ठीक है, जो इस वीडियो पे नए आए हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको इस टाइप की वीडियोज वगैरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ड्राइवर से रिलेटेड है, मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, या लाइसेंस रिन्यू, लाइसेंस से रिलेटेड जो भी है वो सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। इस टाइप की मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो अभी अलविदा चाहते हैं दोस्तों। आपने सभी ने यहाँ तक वीडियो देखी है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।